हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। आज मैं भूगोल का हमारा सौरमंडल का भाग 3 लेके आई हूँ। इसमें भी वैसे क्वेश्चंस हैं जो पिछले 20 से 21 वर्षों में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछने के उम्मीद बनते हैं। तो चलिए देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे महत्वपूर्ण हैं आप लोग के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन सा है? सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, बुध तथा शुक्र। बुध तथा शुक्र सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, शुक्र। शुक्र ग्रह की पूजा यूरोपवासी देवी के रूप में करते थे। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, शुक्र। शुक्र सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह है। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, शुक्र। शुक्र ग्रह पृथ्वी से सबसे निकटतम स्थित ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवी कहा जाता है? निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, शुक्र को। शुक्र को सौंदर्य का देवी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, विस्फोटित तारा। सुपरनोवा एक विस्फोटित तारा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, रॉबर्ट पियरी ने। उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, एमंडसेन। एमंडसेन। अगला क्वेश्चन है, ये रहा हमारा, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? क्वेश्चन नंबर 61 है, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, लध्वज गुलाब। लध्वज गुलाब। लध्वज गुलाब से पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से स्पष्ट की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है ये हमारा, पृथ्वी सूर्य के प्रियता अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? क्वेश्चन नंबर 62, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 1 डिग्री प्रतिशत से।
1 डिग्री प्रतिदिन होगा यहाँ पे। एक डिग्री प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन है 63। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। अधिकतम होती है जब सूर्य पृथ्वी के निकट होता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल है अधिकतम जब पृथ्वी सूर्य के निकट होता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के भ्रमण की गति है। पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 27 किलोमीटर प्रति मिनट। 27 किलोमीटर प्रति मिनट पृथ्वी के परिभ्रमण की गति है। अगला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है लगभग? भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है लगभग में? तो 65 का सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 12,800 किलोमीटर भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग 12,800 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? 66 नंबर क्वेश्चन है सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड जुलाई। जुलाई महीने में सबसे अधिकतम दूरी पर होती है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? 67 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड जनवरी। जनवरी में पृथ्वी की उपसौर स्थिति होती है। अगला क्वेश्चन है 68 तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? 68 तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। अगला क्वेश्चन है 69 पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। 69 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला क्वेश्चन है आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड पांचवा स्थान है। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का पांचवा स्थान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? तो 71 क्वेश्चन नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है परिक्रमा पथ में पृथ्वी के दोनों ओर रहने वाले ग्रह कौन से हैं? परिक्रमा पथ में पृथ्वी के दोनों ओर रहने वाले ग्रह कौन से हैं? तो 72 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ मंगल एवं शुक्र। मंगल और शुक्र परिक्रमा पथ में पृथ्वी के दोनों ओर रहने वाले ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है। तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? तो 73 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ 3 जनवरी को। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के मध्य सबसे
न्यूनतम दूरी होती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, तो किस दिन को पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, 4 जुलाई को। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग कितने दिन में? पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, 365.25 दिन में। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है 365.25 दिन में, 365.25 दिन में। ये रहा आपका क्वेश्चंस का आंसर। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कितना आपका सही हुआ है।